हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। टुडे विल बी लर्निंग प्रैक्टिस सेट 39। आप लोगों ने अगर इस चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिस सेट 37 और 38 नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। नाउ दिस प्रैक्टिस सेट इज टोटली रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे आपने और किसी ने या मैंने और आपने, हम दो लोगों ने मिलके क्या किया, एक पार्टनरशिप किया। अभी देखो क्या होता है कि हम जब छोटे बिजनेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्मॉलर बिजनेस, कि ठीक है लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, तो 5 लाख आप भरो, 5 लाख मैं भरूंगा और जो प्रॉफिट आएगा हम आधा आधा लेंगे, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये छोटा अमाउंट है, अब मैं बात करता हूँ कि वी आर स्टार्टिंग अ वेरी बिग कंपनी। ठीक है, पहले हमारा एक फर्म था जो कि छोटा फर्म था, हमारा टर्नओवर सपोज थोड़ा कम था, अब हम लोग बड़ा फर्म कर रहे हैं, तो हम लोग ने एक और पार्टनर या 2 और पार्टनर को ले रहे हैं ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आज के ज़माने में हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, कम लगा के ज़्यादा कमाना चाहता है। ठीक है, तो हमें बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें पार्टनर्स तो लेने पड़ेंगे। तो सपोज अगर अब मैं कह रहा हूँ ना कि हमें 10 करोड़ का, ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कि हमें 10 करोड़ रुपीस का, 10 करोड़ का हमें एक फर्म स्टार्ट किया। वी हैव स्टार्टेड अ फर्म ऑफ हैविंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़। तो अब इसमें ना एक ने ए ने सपोज ABCD 4 पार्टनर, इसमें ABCD, देयर आर 4 पार्टनर्स। तो ये चारों पार्टनर जो है ना, कोई सपोज करो यहाँ पे कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 3 करोड़ दे रहा है, 3 to 5 6, सपोज ये 4 करोड़ दे रहा है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अब अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो किसका कितना लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो किसको कितना प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। सपोज अब मैं बात करता हूँ कि ठीक है 1 करोड़ का हमें प्रॉफिट हुआ, तो अब 1 करोड़ प्रॉफिट में से अब मैं क्या करूँ, चारों को इक्वल पार्ट में बांट दूँ। बट हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो अब ये इसने 4 करोड़ दिया है, अब इसने यहाँ 4 करोड़ दिया है, इसने 1 करोड़ दिया है, इसने 2 करोड़ दिया, तो हम इक्वल पार्ट में प्रॉफिट को बांट ही नहीं सकते हैं। इसने ज़्यादा लगाया है तो इसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ही हैज़ इन्वेस्टेड लेस सो ही मस्ट गेट लेस प्रॉफिट। इसने 2 करोड़ दिया है तो उसके हिसाब से ये हमें क्या करना पड़ता है, फिर रेशो निकालना पड़ता है। सो इन दिस प्रैक्टिस सेट वी आर गोइंग टू लर्न द सेम। हम उसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट किसने कैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है। सो हाउ वी कैन गिव देम प्रॉफिट इन डिफरेंट वे, कैसे उसे प्रॉफिट भी मिलेगा, और अगर लॉस, इफ दे इंकर अ लॉस, तो उन्हें लॉस कैसे बियर करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट। ओके, ठीक है। नाउ सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज इन द रेशियो 4:5। मतलब अब देखो ये जो है सुरेश और रमेश, ये 2 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन द रेशियो 4:5। मतलब सुरेश का नाम पहले है तो सुरेश का रेशियो 4 है और रमेश का रेशियो 5 है। ठीक है, तो रमेश का रेशियो ज़्यादा है, दैट मीन्स रमेश हैज इन्वेस्टेड मोर। ठीक है, रमेश ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, and bought a plot of land. After some years they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? अब ये लोगों ने 1,44,000 they have invested and they bought a plot of land. After buying the plot of land they sold it at a profit of 20%. तो सबको so both of them how much profit will they get? तो सबसे पहले इन प्रीवियस सेमेस्टर यू मस्ट हैव लर्न परसेंटेज। हमें परसेंटेज इसके लिए निकालना आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द परसेंटेज तो आप उस चैप्टर को, जो परसेंटेज वाले चैप्टर को आप एक बार पहले रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों ने इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है 1,44,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ सुरेश इन्वेस्टमेंट, इसका 4x मैं कंसिडर करता हूँ और रमेश का
मैं कंसिडर करता हूं 5x, ठीक है। लेट सुरेश इन्वेस्टमेंट भी 4x एंड रमेश इन्वेस्टमेंट भी 5x। नाउ दे प्रॉफिट दे गॉट 20%। देखो अब हमें जो फायदा मिलता है ये कैसे मिलता है, हमने कितना लगाया है उसमें से हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो प्रॉफिट, फर्स्ट आई कैलकुलेट द प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो विल गेट 20% मतलब 20/100 इंटू 1,44,000, राइट। तो 1 0 कैंसल, 1 0 कैंसल, सो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 00, राइट। सो प्रॉफिट इज ऑफ 28,800। अच्छा ठीक है, 28,800 का तो उनको प्रॉफिट आया। अब इन प्रॉफिट को हम बांटें कैसे, तो वहां हमारे काम आता है रेशियो, ठीक है। वी हैव कंसिडर्ड सुरेश का 4x, तो 4x प्लस 5x, ये जो दोनों रेशियो है ना, ये दो रेशियो से हम उनका इंडिविजुअल ने कितना इन्वेस्ट किया है दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड इट आउट। अगर हमें प्रॉफिट दिया हो तो हम प्रॉफिट भी फाइंड कर, देखो इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए भी हम ये रेशियो को प्लस करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए भी ये रेशियो को प्लस करेंगे, लॉस फाइंड करने के लिए भी ये रेशियो को ही प्लस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 4x प्लस 5x ये टोटल मिला के कितना प्रॉफिट हमें आया था, हमें प्रॉफिट का निकालना है 28,800, राइट। सो ये टोटल मिला के होता है 9x। सो x इक्वल टू 28,800 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27, ये 18 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 00। सो x इक्वल टू 3,200, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये 44,000 को ना, ये टोटल जो था ना ये 9 पार्ट्स है, ये देखो ये टोटल 9 पार्ट्स है, 9x। तो हमारा ना ये x का मतलब क्या है, x का मतलब है हमारे एक पार्ट की वैल्यू, दिस इज ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, अगर मैं बात करता हूँ तो सुरेश की बात करता हूँ, सुरेश, सो सुरेश का प्रॉफिट कितना होगा, सुरेश का था 4x, ठीक है। तो 4 इंटू 3,200, राइट। और रमेश का था 5x, सो 5x दैट इज 5 इंटू 3,200, राइट। सो 4 2 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 00 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 1 5 3 15 16 and 00, ठीक है। सो सुरेश विल गेट 12,800 एंड रमेश विल गेट 16,000 एज अ प्रॉफिट। आया समझ में, ओके, ठीक है। विल प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना दोनों का हमें मिला के दिया था 1,44,000। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि विराट इतना इन्वेस्ट कर रहा है, सम्राट इतना इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन टू दैट। दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, उन्हें लॉस कितना हुआ 20% का। सो हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, कि हर एक को लॉस कितने का होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए देखो अभी सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूं। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, दोनों का मिला के 50,000 प्लस 1,20,000, सो दैट इज इक्वल्स टू 1,70,000। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इज इट क्लियर? टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1,70,000 का हो गया, ओके। अब देखो रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, विराट
टू सम्राट। सो विराट ने 50,000 दिया, सम्राट ने 1,20,000 दिया। सो दिस 30,30,1,10। सो इट इज इन द रेशियो ऑफ 5:12। और देखो रेशो निकालना मैंडेटरी है, क्योंकि रेशो से ही मैं उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, उसका कैपिटल, ये सब कुछ मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे रेशो पता है, तो रेशो मुझे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ इट इज नॉट गिवन। ठीक है, अब ये इनका रेशो था। ओके, अब उन्हें लॉस हुआ, राइट? तो लॉस कितना हुआ? 20% का लॉस हुआ। और हम प्रॉफिट या लॉस वी कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसी बेसिस पे उसका प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। सो लॉस इक्वल टू 20% का। ठीक है, सो लॉस इक्वल टू 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट बोलो या टोटल इन्वेस्टमेंट बोलो, 20/100 परसेंटेज है, तो इनटू इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,70,000। देखो यहाँ मैं एक एक का कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लूंगा दोनों का प्लस करके, और डायरेक्टली मैं टोटल इन्वेस्टमेंट को देन आई विल पुट इट। ओके, तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, 17 2s 34 एंड 1 2 3। दैट मीन्स दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 34,000 रुपीज। उन्हें 34,000 का लॉस हुआ। अच्छा ठीक है, 34 का लॉस हुआ तो कौन कितना लॉस बियर करेगा? अब ऐसा थोड़ी कि 34 का हो तो 17 आप बियर करोगे, 17 मैं बियर करूंगा, नहीं। 34,000 लॉस हुआ तो जिसने जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो वैसे ही लॉसेस को बियर भी करेगा। प्रॉफिट अगर उसी बेसिस पे अगर डिवाइड होता है तो लॉस भी उसी बेसिस पे डिवाइड होगा, ऑन बेसिस ऑफ रेशो कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सो लॉस इतना हुआ है, तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि विराट का जो है, इसी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, विराट का जो है 5x है और सम्राट का जो है 12x है, कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे पता है 5x प्लस 12x, ये मिला के कितना होना चाहिए? इस लॉस के बराबर होना चाहिए, राइट, रेशो का। सो 17x इक्वल टू 34,000, x इक्वल टू 34,000 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 जा 17 2 जा, सो 2,000 रुपीज़ पर शेयर, बराबर। 17 1 जा 17 2 जा 34। ओके, सो x इक्वल टू 2,000। तो यहाँ पे लॉसेस, और मैं कंसिडर करूँगा विराट्स लॉस इक्वल टू 5x, दैट इज 5 इंटू 2,000, so that is 10,000 rupees, and सम्राट्स लॉस, सम्राट का लॉस कितना हुआ? 12x, that is 12 into 2,000, that is 12 2 जा 24,000 रुपीज। ठीक है, दोनों मिला के 34,000 हो रहा है, तो मतलब विराट को लॉस कितना हुआ? 10,000 रुपीज का, सम्राट को लॉस कितना हुआ? 24,000 रुपीज़ का। आई होप क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, ट्राई टू वॉच द वीडियो अगेन, क्योंकि देखो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस, दीज आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दी स्टैंडर्ड 7th स्टूडेंट्स। 7th के बच्चों के लिए काफ़ी ये डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे उतना नहीं सोच सकते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। बट आई एम टेलिंग यू द वेरी सिंपल वे कि सब में रेशो निकालो, नहीं गिवन है तो, और जो रेशो दिया हुआ है, चाहे प्रॉफिट दिया है चाहे लॉस दिया है, रेशो को प्लस करो और एक पार्ट का उसका वैल्यू निकालो। फिर देखो जैसे इसने 5 पार्ट दिया था, इसने 12 पार्ट दिया था, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी आंसर इन अ वेरी सिंपल वे। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम अगले प्रॉब्लम की तरफ मूव होंगे। अभी देखो यहाँ देखो, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बट द क्वेश्चन इज नॉट सो बिग। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आप क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई हैव टू फाइंड आउट। अब अगर दिया कुछ और है, फाइंड कुछ और कर रहे हैं, या हम सब कुछ फाइंड कर रहे हैं, सो इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट। हम डायरेक्टली हमें क्या फाइंड करना है वही फाइंड करेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो देखो श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत, अब यहाँ 3 लोग हैं, टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर।
श्वेता शेयर ऑफ कैपिटल वॉज ₹30,000 एंड पीयूष शेयर वॉज 12,000. एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of profit? अब देखो, अब श्वेता का 30,000 है और पीयूष का 12,000 है. तो देखो मुझे यहाँ पहली बात तो जनरल दिख रहा है कि तीनों मिला के 80,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं. श्वेता उसमें से 30,000 कर रही है और पीयूष उसमें से 12,000 कर रहा है. तो 30 + 12 जितना भी हुआ उसको हम 80 में से माइनस कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा कि नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया. 3 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 में से मुझे 2 का तो पता है कि 2 कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तीसरे वाले को मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं. तो देखो मैं यहां लिखूंगा टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मैं इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट. श्वेतास इन्वेस्टमेंट प्लस दूसरा कौन था, पीयूष इन्वेस्टमेंट प्लस और नचिकेत इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये तीनों के इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा. टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था 80,000 रुपीज. श्वेता का इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज. पीयूष का इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपीज प्लस यहां मुझे नचिकेत का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज 80,000. उसमें से दिस विल बी टोटल विल बी 30 + 12 42,000. तो मैं इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा. 42,000 इक्वल टू ये नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. ओके, अब मैं अगर सबट्रैक्ट कर दूं तो 80 में से 40 गया तो बेसिकली 40, तो यहाँ 42 जाएगा तो कितना बचेगा 38,000. नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया 38,000 रुपीज नचिकेत ने इन्वेस्ट किया. ओके, नेक्स्ट हमें और क्या पूछा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%. व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो नचिकेत का तो इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड कर लिया. अब हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट कितना है वो देखेंगे. तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें सबसे पहले सबके शेयर्स पता होने चाहिए, मतलब उनके रेशोज पता होने चाहिए. तो ठीक है, रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट मैं फाइंड करता हूं. रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले कौन था, श्वेता इज टू पीयूष इज टू नचिकेत. तो श्वेता का कितना था 30,000, पीयूष का था 12,000 और नचिकेत का था 38,000. तो देखो तीनों में से 3 0 3 0 3 0 या मैं बोलता हूँ डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, अब यहाँ देखो 2 का टेबल 2 15 2 6 जा 2 1 जा एंड 2 9 जा. ठीक है, 18. तो इनका रेशो क्या है 15:6:19. ठीक है, 19 वाले का 92 जा 38 बराबर. सो ये रेशो है इनका, रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नचिकेत शेयर ऑफ प्रॉफिट. नचिकेत को कितना प्रॉफिट होगा. तो ठीक है, तो मैं इनका कंसिडर कर लेता हूं कि इनके रेशियोज का मैं x के साथ कंसिडर कर लेता हूं. 15x 6x 19x, जिसमें से नचिकेत वाले का लास्ट वाला है 19x. ठीक है, अब मुझे पता है कि उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ है 24% का. तो 24% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 24% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट
सो 24 अपॉन 100 इंटू टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 80,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। सो दिस 20 एंड 20 कैंसल, 8 4 जा 32, 2 3 8 2 जा 16 19 एंड 1 2 0। सो 19,200 का प्रॉफिट हो गया, इतने का प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है, हमें इन सारे लोगों में बांटना है, ठीक है। सो 15x प्लस 6x प्लस 19x इक्वल टू 19,200 रुपीज। सो इफ वी टोटल इट, ठीक है, सो 25 30 40 40x इक्वल टू 19,200, x इक्वल टू 19,200 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कैंसल, 4 का टेबल 4 1 जा 4 4 जा 16 एंड 32, 4 8 जा 32, राइट। सो वी गेट x इक्वल टू 480 रुपीज़, राइट। हमें 480 रुपीज़ यहाँ पे x की वैल्यू मिली। तो यहाँ पे x की वैल्यू 480 है, तो x हमारा 480 हो गया। तो हमारा नचिकेत का कितना होगा, नचिकेत का प्रॉफिट इक्वल टू, नचिकेत का कितना था 19x, तो 19x दैट इज इक्वल्स टू 19 इंटू 480, ठीक है। आप लोग ये मल्टीप्लाई करके यू कैन राइट डाउन दी वैल्यूज। तो ये देखो, अब यहाँ पे अगर बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली मिस्टेक क्या करते हैं कि प्रॉफिट है ना, इसका भी निकाल लेते हैं, वो श्वेता का भी निकाल लेते हैं, पीयूष का भी निकाल लेते हैं, नचिकेत का भी निकाल लेते हैं। तो आपका आंसर रॉन्ग तो नहीं होगा, बट इट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ टाइम कि मैं सबका प्रॉफिट क्यों निकालूं। मुझे पूछा क्या है, सिर्फ नचिकेत का ना, तो मैं सिर्फ नचिकेत का फाइंड करूंगा। आई डू नॉट नीड टू फाइंड आउट एवरीवन्स प्रॉफिट, ठीक है। ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नोट डाउन दीज थिंग्स। अगला क्वेश्चन देखो, A and B share a profit of 24,500 rupees in the proportion 3:7. Each of them give 2% of his share of the profit to the soldiers welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि A और B जो है ना, ये प्रॉफिट शेयर करते हैं कितने का, 24,500 का, इन द रेशियो 3:7। तो यहाँ A अपॉन B मैं अगर बोलूँ तो क्या आ जाएगा 3/7, राइट। तो यहाँ पे मैं लेट x कंसिडर कर लेता हूँ। सो A's प्रॉफिट इक्वल टू 3x एंड B's प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 7x, मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हर एक अपने प्रॉफिट में से ना 2% जो है सोल्जर्स वेलफेयर फंड के लिए डोनेट करेंगे, देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, प्रॉफिट हमें हुआ था 24,500 का। देखो इसके पहले हम लोग प्रॉफिट वगैरह सब निकाल रहे थे इन्वेस्टमेंट में से, यहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है लेकिन मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट ही गिवन है। तो ये प्रॉफिट को मैं किस में बांटूंगा, ये रेशियो में बांटूंगा। सो 3x प्लस 7x इक्वल टू 24,500, सो 10x इक्वल टू 24,500, सो x इक्वल टू 24,500 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 0 कैंसल, सो x इक्वल टू 2450 रुपीज़। 2,450 रुपीज़ एक का शेयर आया, मतलब एक शेयर आया, ठीक है। तो एक पार्ट की वैल्यू है। अब यहाँ पे A's प्रॉफिट, A का कितना प्रॉफिट होगा 3x, सो 3 इंटू 450, राइट, सॉरी 2450 है, 24,500 ना, 2450, ठीक है। सो 3 इंटू 2450, ठीक है। और B का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 7x, दैट इज 7 इंटू 2450, ओके। सो 0 3 5 15 5
1 4 3 जा 12 13 3 1 3 2 जा 6 7, ठीक है, 25 तो 7 बराबर है, और 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 5 3 4 7 जा 28 1 3 7 2 जा 14 17,150 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा, ये इनका ए का और बी का प्रॉफिट आया है। ओके, अब ए बी का प्रॉफिट आया है। अब ए क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट में से 2% दे रहा है, और बी क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट में से 2% दे रहा है। सो अमाउंट गिवन बाय ए, अमाउंट गिवन बाय ए कितना देगा, 2% ऑफ 7350, that is 2/100 into 7350, 0 and 0 कैंसल। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 0 1 3 2 जा 6 7 7 2 जा 14 पॉइंट, दैट इज ₹147। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे 10 से मैंने डिवाइड कर लिया। तो मैं मल्टीप्लाई करके एक डिजिट अगर कम कर दूँ तो मेरा वो डायरेक्टली वो 10 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। अमाउंट गिवन बाय बी, बी कितना देगा, तो 2% ऑफ 17150, दैट इज 2/100 इंटू 17150। तो एक ज़ीरो कैंसिल, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 0 1 2 1 जा 2 3 7 2 जा 14 14, तो 4 1 2 1 जा 2 3, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट क्योंकि एक ज़ीरो है। सो दैट इज़ ₹343। तो ए कितना देगा अपने शेयर में से, 147 रुपीज़, एंड बी विल गिव 343 रुपीज़। आया समझ में? ठीक है, और नहीं समझ में आया होगा आप लोग ये वीडियो को एक बार फिर से देखें। ठीक है, विल राइट इट डाउन एंड विल प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन टुगेदर 3,60,000 रुपीज़। अब ये चार अलग अलग लोग हैं और ये एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,60,000 रुपीज़ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद देयर इन्वेस्टमेंट एंड बीइंग इन दी प्रोपोर्शन, और उसमें प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3,476। व्हाट वाज जयास कैपिटल, जया का कैपिटल कितना, देखो उसने मुझे क्या पूछा है, जया का कैपिटल। मैंने जब फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया तभी मैंने बताया कि अगर हमें रेशो दिया हुआ है ना, तो रेशो से मैं कैपिटल भी फाइंड कर सकता हूँ। मतलब कैपिटल मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी फाइंड कर सकता हूँ, प्रॉफिट भी फाइंड कर सकता हूँ, लॉस भी फाइंड कर, मतलब मुझे कोई भी पैरामीटर फाइंड करना है ना तो मुझे रेशो होना चाहिए। रेशो है तो मैं सब कुछ फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे जया का मतलब पहले वाले का मुझे क्या फाइंड करना है, कैपिटल फाइंड करना है। कैपिटल मतलब उसका इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। सो मैं लेट कंसिडर कर लेता हूं, लेट जयास कैपिटल बी एक्स। ठीक है, और आप अगर ये नहीं लिखना है जैसा हमने पहले किया है वैसे करना है तो हम डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं कि जया इज टू सीमा इज टू निखिल इज टू नीलेश, इनका प्रोपोर्शन कितना कितना है, 3:4:7:6। ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक पार्ट 6x का है। सो देयरफॉर 3x:4x:7x:6x। ठीक है, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि इसका अगर मैं जब रेशोज को प्लस करता हूं तो मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर मिल जाएगा 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सबका रेशो मिलाएंगे तो इतना होगा। अब मैं एक पार्ट की वैल्यू निकालता हूं
So 7 plus 3, 10 and 6 plus 4, 10. 20x equal to 3,60,000. So x equal to 3,60,000 divided by 20. 1 0 cancel. 2 1s are, 2 8s are, and 1 2 3. That means one part is of 18,000 rupees. So therefore Jaya's कैपिटल इज इक्वल्स टू, जय कितना था 3x, दैट इज 3 इंटू 18,000 रुपीज़. सो 18 3 आई थिंक 54,000 रुपीज़. ठीक है, ओके 54,000 रुपीज़ यहाँ पे जया का कैपिटल आया. अब देखो हमें क्या पूछा है कि दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%. हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक. अब यहाँ पे ना सब मिला के प्रॉफिट 12% का प्रॉफिट बना रहे हैं, तो निखिल ने कितना प्रॉफिट बनाया. ठीक है, सो प्रॉफिट इक्वल टू 12% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो दिस इज 12 upon 100 into 3,60,000, right? So 20 and 20 cancel. 36 into 12. 12 6 12 5 60, 12 6 72, 2 7 12 2 24, 12 3 36. 36 और उसमें 7 प्लस करना है. 36 प्लस 4 40 43, राइट. सो 4 3 2 एंड 00, राइट. तो उनको 43,200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. ओके, 43,200 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हुआ. दिस वाज द प्रॉफिट, इतने का प्रॉफिट हुआ. अब ये प्रॉफिट जो है ये तो टोटल प्रॉफिट है. दिस प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल ऑफ देम. तो कैसे शेयर करेंगे? ऑन बेसिस ऑफ द रेशियो, राइट. So this will be 3x plus 4x plus 7x plus 6x equal to 43200. So this was 20x equal to 43200, right? So x equal to 43200 divided by 20. 0 cancel. 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 0s are. So x equal to 2160. ये हमारे एक पार्ट प्रॉफिट की वैल्यू है, राइट. How much Nikhil make? Nikhil was 7x. So Nikhil's profit is equals to 7x. That is 7 into 2160. ठीक है, 7 zeros are 0, 7 6 are 42, 7 1s are 7, 11, 1 1, 7 2s are 14, 15. So Nikhil will get the profit of 15,120 रुपीज़. इज इट क्लियर? ठीक है, निखिल को कितना मिलेगा प्रॉफिट? 15,120 रुपीज़. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.